आज का हमारा समय आपके फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का फर्स्ट सम। इसमें दो पार्टनर है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, और ये प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं और ये इनका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको। और बेस्ड ऑन दिस ट्रायल बैलेंस वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट भी बनानी। तो पहले हम ट्रायल बैलेंस रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये कर रहे हैं कि कौन सा एसेट्स, कौन सा पर्टिकुलर आइटम किस में आता है वो देखते हैं। सो फर्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, ये आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। उसके बाद है फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी आप बैलेंस शीट में लिखेंगे क्योंकि एसेट्स है। डेटर्स बैलेंस शीट, परचेज ऑफ गुड्स है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स रिटर्न आप ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स से लेस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स से लेस करना है आपको। देन नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ड्यूटी, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया 40,000 का, जिसपे कि आपको 10% इंटरेस्ट रिसीव होगा और ये 10% इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है। सो अगर आप 40,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो आपको 4,000 मिलेगा, बट इंटरेस्ट आपको पूरे साल का नहीं मिलेगा क्योंकि बॉन्ड आपने 1 अक्टूबर को परचेस की है और आपकी ईयर एंडिंग डेट आप देख रहे होंगे 31 मार्च 2019 है। 31 मार्च 2019 आपकी ईयर एंडिंग डेट है। सो अक्टूबर से लेके अगर आप 31 मार्च 2019 तक कैलकुलेट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है आपको, आप यहां देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगा सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। तो आपको कैलकुलेट करना है 40,000 पे 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड पीरियड इज 6 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ्स होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2,000 रुपए। सो आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 2,000, जो कि आपके लिए इनकम है। तो इसकी दो इफेक्ट आएगी, एक ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखना है, रीजन आपके लिए इनकम है, और सेकंड थिंग ये इंटरेस्ट आपको रिसीवेबल है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल, सो दिस इज एसेट्स फॉर द बिजनेस। सो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं आफ्टर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी आप परचेजेस पे पे करते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट। इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट, अगर ये एक्सपोर्ट ड्यूटी होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस। मोटिव पावर ट्रेडिंग, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक भी बैलेंस शीट एसेट्स है। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला इन्होंने टोटल 10,000 रुपीज एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया है और इन्होंने 2 साल के लिए पे कर दिया है। और इन्होंने जो पे किया है WEF मीन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF मीन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से 2 साल तक के लिए पे कर दिया, जबकि इनकी ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च 2019। तो इसको भी देखते हैं कैसे करना है, आपको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी इसमें। पेमेंट पे किया 10,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। तो ये कितना एडवांस पे हुआ वो देखते हैं। आपने पे किया है 1 जनवरी 2019 को, 2 साल के लिए पे किया ये डेट से लेके, तो मतलब आपने पे कर दिया है 31 दिसंबर 2021 तक। 2019 से 2 साल के लिए पे किया तो 2021 तक पे किया। और आपका ये जो ईयर करंट ईयर है ये एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। तो करंट ईयर के जो 3 महीने हैं, मतलब आपने जो एडवर्टाइजमेंट है करंट ईयर में सिर्फ 3 मंथ्स के लिए पे किया है और टोटल 2 साल के लिए पे किया, मतलब 24 मंथ्स के लिए पे किया हुआ है। तो यहां से लेके यहां तक का जो पीरियड है 21 मंथ्स का, वो आपने एडवांस पे किया है। तो आपने एडवर्टाइजमेंट करंट ईयर में सिर्फ 3 मंथ्स के लिए पे किया है। ये 3 मंथ्स कौन से हैं? देखो क्वेश्चन में आपको बोला आपने 1 जनवरी 2019 को पे किया है और आपको ईयर एंडिंग डेट भी दिख रही होगी 31 मार्च है। तो ये जो पीरियड है ये सिर्फ 3 मंथ्स है, मतलब जो करंट ईयर है, जिस ईयर का आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 मंथ्स के लिए पे किया है। तो वो 3 मंथ्स का कितना होता है वो देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट टोटल पे किया 10,000 24 मंथ्स के लिए। सो वो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1250, मतलब जो करंट ईयर है उसमें 3 मंथ्स के लिए पे किया, तो आपने एडवर्टाइजमेंट इस साल के लिए सिर्फ 1250 पे किया है। सो टोटल अमाउंट पेड एज एडवर्टाइजमेंट इज 10,000, उसमें से 1250 करंट ईयर का है,
इस साल का जो ईयर आप बना रहे, और बाकी का जो अमाउंट है 8,750 वो आपका एडवांस है, वो प्रीपेड है, आपने एडवर्टाइजमेंट एडवांस में पे किया है 8,750। तो आई होप आपको समझ गया होगा ये। इसकी दो इफेक्ट आएगी, एडवर्टाइजमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 10,000 और आपने एडवांस में पे किया 8,750। सो एडवर्टाइजमेंट से 8,750 लेस होगा और इसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी। 8,750 आपने एडवांस में पे किया, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको लिखना है। ठीक है, सो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो एडवर्टाइजमेंट के बाद नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में आएगी डेबिट साइड, फर्नीचर बैलेंस शीट क्योंकि एसेट्स है, सेम थिंग फॉर बिल रिसीवेबल, ये भी एसेट्स है, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब हम ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड देख रहे हैं। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट में आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन करके अमित भाई का 3,50,000 और नरेंद्र भाई का 3 लाख। सेल्स ट्रेडिंग, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि उन्होंने आपको क्रेडिट में दिया है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, आरडीडी हम प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट से लेस करेंगे, बैंक लोन इज बैलेंस शीट एंड परचेज रिटर्न आप ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस से लेस करेंगे। इस तरीके से हमारा क्रेडिट साइड भी पूरा हो गया। अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं। एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आप सबको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है। उसके बाद नेक्स्ट है अनइंश्योर्ड गुड्स। अनइंश्योर्ड गुड्स मतलब आपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया था, सो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। तो इसकी दो इफेक्ट आएगी, ये चोरी हो गया है तो गुड्स गोज आउट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। आप एक चीज याद रखिए कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू गुड्स विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड इफ गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड इफ गुड्स कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो यहाँ पे गुड्स चोरी हो गया मीन्स गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर दिस अमाउंट। अच्छा, सेकेंड थिंग, ये आपके लिए लॉस है, आपके गुड्स चोरी हो गए तो ये आपके लिए लॉस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। टू लॉस बाय थेफ्ट आप लिखेंगे। अच्छा, इसकी इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगी क्योंकि गुड्स अनइंश्योर्ड है, तो आपको कंपनी इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी पे नहीं करेगी। ठीक है, दो इफेक्ट क्लियर हो गई। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय गुड्स स्टोलन, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगी टू लॉस बाय थेफ्ट। नेक्स्ट इज क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन डेटर्स। आपको डेटर्स के ऊपर 2% डाउट है तो ये डेटर्स से लेस होगा और बैड डेट्स में ऐड होगा। ये न्यू आरडीडी है, डेटर्स से लेस होगा और बैड डेट्स में ऐड होगा। हम इसको डेटर्स पे टिक कर देंगे और बैड डेट्स पे टिक कर देंगे। टिक करने का पर्पज ये होता है कि उस पर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट। पाटिल करके कोई हमारा डेटर है, कस्टमर मीन्स डेटर, जिससे हमको कुछ पैसे लेने हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब बैंकरप्ट हो गया एंड कुड नॉट पे हिज डेट। उससे हमको 500 रुपीज लेने हैं लेकिन अब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो 500 रुपीज पे नहीं कर सकता है, सो दिस इज लॉस फॉर द बिजनेस। आप इसको डेटर से फिर से लेस करेंगे और ये बैड डेट्स में ऐड होगा। तो डेटर्स पे एक सेकेंड एडजस्टमेंट आ गया। तो पहले अगर डेटर्स पे दो एडजस्टमेंट आ गए तो रुपीज वाला एडजस्टमेंट पहले सॉल्व होगा और परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व होगा। किसी भी आइटम पे अगर दो एडजस्टमेंट है तो आपको ऑर्डर में नहीं चलना है कि थर्ड पहले करना है और फोर्थ बाद में करना है, ऐसा नहीं है। आपको रुपीज वाला एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करना है और परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। किसी पे भी, डेटर्स पे नहीं, किसी भी आइटम पे अगर दो एडजस्टमेंट आ गए तो रुपीज वाला पहले सॉल्व करना और परसेंटेज वाला बाद में सॉल्व करना। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट में आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, सो ये रेंट में ऐड होगा और सैलरीज में भी ऐड होगी। और आउटस्टैंडिंग है मतलब ये आपकी लायबिलिटी है, तो इसकी सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी। हम रेंट और सैलरीज पे टिक कर देंगे, ये नोटिस के लिए कि इन पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 1800। तो बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों पे एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग से लेस होगा, डेप्रिशिएट मतलब इसकी वैल्यू कम हो रही है और फर्नीचर की भी वैल्यू कम हो रही है, तो बिल्डिंग और फर्नीचर से लेस होगा और ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे। ठीक है, सो अब हम करेंगे कैसे, जिसको हमने बी लिखा है उसको बैलेंस शीट में लिख देंगे, जिसपे टिक किया हुआ है, जैसे कि बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट था, डेटर्स पे दो एडजस्टमेंट है तो दो टिक कर दीजिए। एडवर्टीजमेंट पे टिक किया है हमने, सैलरी और रेंट पे एडजस्टमेंट है,
जिसपे बी लिखा है उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, जिसपे टी लिखा है उसको ट्रेडिंग, जिसपे पी लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट का आइटम डेबिट में ही आएंगे और क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में ही आएंगे। जिसपे टिक किया हुआ है उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और जिसपे कोई टिक नहीं है वो सेकंड कॉलम में जाएगा। जिसपे टिक किया मतलब उस पर एडजस्टमेंट है उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और उसके नीचे कुछ स्पेस छोड़ना है ताकि एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाए। जिसपे 2 टिक है उसके लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस छोड़ना, ज्यादा स्पेस मतलब 3 लाइन ड्रॉप करना, और जिसपे 1 टिक है उसपे 1 ही लाइन छोड़ेंगे। जिसपे कोई टिक नहीं है वो डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ द पार्टनर्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जो भी आपकी डेट रहेगी आपको लिखना है। डेबिट एंड क्रेडिट 2 साइड है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये बाजू में हमने बैलेंस शीट बनाया। तो मैंने यहाँ पे पोस्टिंग शुरू कर दी है। जिसपे एडजस्टमेंट नहीं है वो मैंने डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में लिखे। आपने देखा होगा क्वेश्चन में हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया था, तो जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं वो मैंने सेकेंड कॉलम में लिखे। और जिन पे एडजस्टमेंट है, जैसे बैड डेज पे एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा है, बड़ा एडजस्टमेंट है, 2-3 एडजस्टमेंट, तो ज्यादा स्पेस छोड़ा है। एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज पे और रेंट पे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, उनके लिए स्पेस छोड़ा है। यहाँ पे बैलेंस शीट में फैक्ट्री बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन है, उनके लिए स्पेस छोड़ा है। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन, और जिन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो सेकेंड कॉलम में लिख लीजिए। छोटा सा कैपिटल अकाउंट भी बना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों पार्टनर्स का 3.5 लाख और 3 लाख कैपिटल है, और ड्राइंग्स भी आपने लिखा है, ये आपको क्वेश्चन से मिला है। इसके बाद हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करें तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका क्लोजिंग स्टॉक। आप क्वेश्चन में देखिए 43,000 है, तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट है और ये आपको याद ही रखना है। हर एक सम में क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक के बगैर सम बनेगा ही नहीं। सो क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी, आपका अमाउंट है 43,000, और इसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे आप, क्लोजिंग स्टॉक 43,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि आपके 8,000 रुपए के गुड्स चोरी हो गए। 8,000 रुपए के गुड्स चोरी हो गए आपके गोडाउन से या आपकी फैक्ट्री से, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि गुड्स गया बिजनेस से। गुड्स बिजनेस में आएंगे तो डेबिट साइड और गोज आउट तो क्रेडिट साइड। तो आप यहां लिखिए गुड्स स्टोलन 8,000, और इंश्योरेंस नहीं कराया था, अनइंश्योर्ड गुड्स थी, तो ये आपके लिए लॉस है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी पैसा नहीं देगी। सो इसकी सेकेंड इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट 8,000। आफ्टर दिस नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका आरडीडी, लेकिन डेटर्स पे एक और एडजस्टमेंट है आरडीडी, और उससे पहले फोर्थ एडजस्टमेंट में कोई मिस्टर पाटिल करके है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, जिससे कि आपको 500 रुपीज लेने थे, तो वो मिलने का कोई चांस नहीं है। तो ये बैड डेब्ट्स है आपके लिए, और बैड डेब्ट्स पहले से ही हैं, इसके लिए आप यहां पे लिखेंगे फॉर द बैड डेब्ट्स। फॉर द बैड डेब्ट्स का अमाउंट है 500, आपने 500 लेस किया, आपको डेटर्स हो गया 28,200, और ये 28,200 पे भी आपको डाउट है, और इसको आप मेंशन करेंगे न्यू आरडीडी। आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपको डाउट है कि शायद आपको इतना अमाउंट नहीं मिलेगा, और ये डाउट आपका 2% है। सो 28,200 पे आप 2% कैलकुलेट करेंगे, ये आपको मिलेगा 564। 28,200 का 2% इज 564। अब माइनस करके आउटर कॉलम में लिख दीजिए 36, 11, 6, 27,636। एडिटर्स के अमाउंट हो गए। अच्छा, ये फर्दर बैड डेब्ट्स का सेकेंड इफेक्ट बैड डेब्ट्स में ऐड होगा, और न्यू आरडीडी भी बैड डेब्ट्स में ऐड होगी। तो आपने यहाँ पे बैड डेब्ट्स पहले से लिखा हुआ है, और 500 रुपीज आपका बैड डेब्ट्स पहले से ही था, सॉरी ये सेकंड कॉलम में लिखना है, फर्स्ट कॉलम में लिखना था, उसमें फर्दर बैड डेब्ट्स हो गया और बैड डेब्ट्स हो गई, अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप फर्दर बैड डेब्ट्स इसमें ऐड करेंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स अभी आपका 500 रुपीज अभी हुआ था, आपने देखा एडजस्टमेंट में, और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर भी आपको डाउट है कि शायद वो नहीं मिलेगा, उसको आप न्यू आरडीडी बोलते हैं, और अभी आपने कैलकुलेट किया था ये था 564। तो ये तीनों मिला के हो गया आपका 1564। अगर आपके क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी दिया है तो वो आप यहाँ पे लेस करते हैं, अदरवाइज आप 1564 डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में लिख सकते थे, लेकिन आप ट्रायल बैलेंस में देखिए वहां पे ओल्ड आरडीडी आपको पहले से ही दिया हुआ है, और ओल्ड आरडीडी का अमाउंट है 2,700।
ओल्ड आरडीडी का अमाउंट है 2700। सो ऑब्वियसली यहाँ पे 2700 डिडक्ट करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ओल्ड आरडीडी इज मोर देन द टोटल ऑफ ऑल दीज थ्री। सो आप ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिख सकते हैं। ओल्ड आरडीडी का अमाउंट आप 2700 डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में लिखिए और ये 1564 आप डायरेक्टली बाहर लिख दीजिए। अगर ये ओल्ड आरडीडी ज्यादा नहीं होती 1564 से डिडक्ट हो सकती तो आप यहाँ पे लेस करके आउटर कॉलम में लिखते हैं। बट इन केस इफ ओल्ड आरडीडी इज मोर देन द टोटल ऑफ ऑल दीज थ्री देन यू कैन राइट द ओल्ड आरडीडी ऑन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। एक और ऑप्शन है कि हमको अगर पहले से ही पता होता कि ओल्ड आरडीडी इनसे ज्यादा आने वाली है तो ओल्ड आरडीडी आप फर्स्ट कॉलम में लिख सकते थे और इन तीनों की टोटल ओल्ड आरडीडी से माइनस कर सकते थे। आप ऐसे भी कर सकते हैं बट आई थिंक ये ज्यादा बेटर है, आप ऐसे ही कीजिए। ठीक है, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट अगर इन तीनों से ज्यादा आ गया तो आप ओल्ड आरडीडी क्रेडिट साइड लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस आर ड्यू बट दे आर नॉट पेड। आपका खर्चा हो गया अगर आपने पे नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट है 800 और सैलरी है 300। तो रेंट में हम 800 ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग मीन्स एक्सपेंस ड्यू हो चुकी है लेकिन पे करना बाकी है 800, तो ये हो जाएगा 2300 रुपये। और सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग ऐड करना है आपको। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट है 300। सो ये टोटल हो गया 4100 और इनकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप ऐसे हेडिंग दीजिए, उसके अंडर लिखिए रेंट है आपका 800 आउटस्टैंडिंग और सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 300। सो टोटल इज 1100। इस तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट का एडजस्टमेंट हो गया। डेप्रिशिएट मीन्स वैल्यू रिड्यूस हो रही है, आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 में मेंशन किया है। तो डेप्रिशिएशन आप बिल्डिंग से लेस करेंगे। 75,000 की बिल्डिंग है उसमें से आप 2,500 लेस कर दीजिए तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 72,500। एंड सिमिलरली फर्नीचर को भी आपने डेप्रिशिएट किया 1,800 से, तो फर्नीचर से भी डेप्रिशिएशन लेस हो जाएगा 1,800 और आप आउटर कॉलम में लिखोगे 1,94,000 और ये 1,800 और 2,500 दोनों डेप्रिशिएशन आपके लिए एक्सपेंस है। तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन, ऐसा आपका हेडिंग आएगा। और पहला बिल्डिंग को आपने डेप्रिशिएट किया था 2,500 और फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया था आपने 1,800। तो टोटल डेप्रिशिएशन इज 4,300। इस तरीके से हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब हम टोटलिंग करेंगे। अब हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्लोज करना है, इनकी टोटल करनी है। तो आप क्या कीजिए, इसकी टोटल कर लीजिए रफली। नॉर्मली 90% केसेस में क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आएगा, बट फिर भी आप श्योर नहीं रहेंगे तो आप डेबिट और क्रेडिट की एक रफ टोटल करके देखिए। तो क्रेडिट साइड की टोटल है हमारी, क्रेडिट साइड की टोटल है आपकी 2,28,800। इसके अगर आप टोटल कर रहे हैं तो 2,28,800 आपको मिलेगा। और डेबिट साइड की टोटल अगर आप कर रहे हैं तो 97,300 ये टोटल है। तो आप सीधे देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, तो जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखिए 2,28,800। सेम टोटल यहाँ लिखना है क्योंकि ये ज़्यादा है 2,28,800 सॉरी। और उसमें से फिर ये टोटल आप माइनस कीजिए तो जो डिफरेंस आएगा उसको आप लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो डिफरेंस आती है आपकी इसको आप लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अगर ये साइड ज़्यादा आ गई और डिफरेंस आपको यहाँ लिखना पड़ा तो आप उसको लिखेंगे बैक ग्रॉस लॉस। अगर ये साइड ज़्यादा आ गई तो डिफरेंस आपको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा और उसको आप लिखते हैं ग्रॉस लॉस। लेकिन यहाँ पे ये साइड ज़्यादा, ये 2,28,800 है और इसमें से अब ये टोटल हम 31,500 का डिफरेंस है, ये 1,31,500 है। ये बैलेंसिंग फिगर है, दोनों साइड का डिफरेंस है। ये कहाँ से है, हमने क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल माइनस किया।
फिर यहाँ से ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखा था, यहाँ आएगा। इसको आप यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,31,500। और अब हम इसकी भी टोटल चेक करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट कोई भी करेंगे, पहले क्रेडिट साइड की टोटल और फिर डेबिट साइड की टोटल, और जो डिफरेंस होगी वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, वो बाद में डिसाइड होगा। तो पहले क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं। तो रफ टोटल की हमने, तो हमको क्रेडिट साइड की टोटल हमें मिल रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्रेडिट साइड की टोटल हमें मिली है 137,400। सिमिलरली हमने डेबिट साइड की टोटल की, तो हमको डेबिट साइड की टोटल मिली 25,314, और ये डिफरेंस आ गया हमारा 1,12,086। 1,12,086 ये कहाँ से है? ये क्रेडिट साइड की टोटल रफ में की हमने, ये डेबिट साइड की टोटल की, तो ये टोटल मिला हमको, और दोनों का डिफरेंस है 1,12,086। डेबिट साइड कम है यानी कि नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये नेट प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आता तो नेट लॉस होता था। तो ये यहाँ पे कैसे लिखना है? अभी आपने देखा क्रेडिट साइड की टोटल थी 1,37,400, वो दोनों तरफ लिखना है। 1,37,400 हम दोनों तरफ लिखेंगे। यहाँ पे भी आएगा 1,37,400, और जो डिफरेंस है इसको हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट है, और डिफरेंस आई थी आपकी, आपने अभी देखा था 1,12,086 ये प्रॉफिट है, और ये दोनों पार्टनर्स शेयर करेंगे आपस में। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, तो 1,12,086 को अगर आप दोनों में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 56,043। सेकेंड पार्टनर का भी 56,043। एक बार फिर से देखते हैं ये टोटल कैसे की। आपको क्या करना है, आप श्योर नहीं रहेंगे कि डेबिट साइड ज़्यादा आएगा या क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, तो आप पहले क्रेडिट की टोटल कर लीजिए, जो कि आपको मिल रही है 1,37,400। डेबिट की टोटल भी 25,000 समथिंग था, फिर क्रेडिट की टोटल से डेबिट टोटल माइनस किया तो आपको मिला 1,12,086। क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा थी इसलिए आप इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, और ये आपका जो प्रॉफिट है ये दोनों पार्टनर्स में शेयर होगा, इक्वल पार्टनर्स हैं। सो 56,043 आप दोनों में डिवाइड हो, और यहाँ से ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। नेट प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड, लॉस आता तो डेबिट में था। तो यहाँ हम लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट, और ये अमाउंट है 56,043। सेम टोटल यहाँ पे, अब इसकी भी टोटल कर दीजिए। क्रेडिट साइड, अमित भाई की क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रही है मुझे, 3,50,000 और 56 का अगर मैं टोटल करूँ तो 4,06,043 हो रहा है। सेम टोटल मैं यहाँ लिखूँगा 4,06,043, और जो डिफरेंस आ रही है उसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस शीट में लिखना है, 2,400 रुपये लेस करेंगे तो 643, 4,04,000, थोड़ा स्पेस का शॉर्टेज हो रहा है। सेम थिंग इसका भी टोटल करना है, 3,56,043, 3,56,043। अब आप इसमें से 3,200 रुपये माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 843, 56 में से 3 गया, 3,52,0,843। अब ये आएगा लायबिलिटी साइड, यहाँ पे आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमित भाई और नरेंद्र, और 3,643 और 3,52,843, और ये टोटल हो गया आपका, ये टोटल है 7,57,286, 7,57,286। और फिर हमने इसकी टोटल की लायबिलिटी साइड की, तो ये मिल रही 8,19,586। सिमिलरली हमने एसेट साइड के जितने आइटम्स हैं उनकी टोटल की 8,19,586, और इस तरीके से आपका सम टैली हो गया।